किसानों के हक की आवाज कब उठाएगी कांग्रेस? वोट प्रदेश वदेश को बचाने के लिए ये आंदोलन नकुलनाथ। ईएलसी में गिरा 100 साल पुराना बरगद का पेड़। जर्जर भवनों में चल रही आंगनबाड़ियां, नए भवन निर्माण की उठी मांग। और रोगी कल्याण समिति कर्मचारियों ने शासन से स्थायी नियुक्ति की उठाई मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस जिला मुख्यालय में बुधवार को बड़ा आंदोलन कर रही है। किसानों के हक, आदिवासियों के अधिकार और महिलाओं के मुद्दों को लेकर स्थानीय जेल बगीचा मैदान पर किसान बचाओ आंदोलन होगा। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने बताया कि आयोजित आंदोलन का नेतृत्व जिले के पूर्व सांसद नकुलनाथ करेंगे। आंदोलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मंत्री सुश्री विजयलक्ष्मी साधो व ओंकार मरकाम सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण सुबह 11:30 बजे जेल बगीचा मैदान पहुंचेंगे। आंदोलन में जिले के सभी कांग्रेस विधायक भी शामिल होंगे। पूर्व सांसद नकुलनाथ ने कहा कि बुधवार को छिंदवाड़ा में होने वाला आंदोलन वोट बचाने, प्रदेश और देश को बचाने का आंदोलन है। किसानों के साथ जो छल हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों का हक छीना जा रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस आवाज बुलंद करेगी। इमली खेड़ा हवाई पट्टी पर पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने बताया कि छिंदवाड़ा ही नहीं, पूरे प्रदेश में किसान आक्रोशित है। आंदोलन के जरिए आवाज उठाई जाएगी। इसके अलावा युवा, महिलाओं और आदिवासियों के मुद्दे भी कांग्रेस प्रमुखता से उठाएगी। समाज के हर वर्ग के हक व अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। ये केवल छिंदवाड़ा में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में किसानों में आक्रोश है। ये केवल किसान बचाओ आंदोलन नहीं, ये वोट बचाओ, प्रदेश बचाओ, देश बचाओ आंदोलन है। किसानों की आवाज तो उठेगी, आदिवासियों की आवाज भी उठेगी, महिलाओं की आवाज भी उठेगी। राहुल जी वोट चोरी पर सदन में भी और सदन के बाहर भी बात कर रहे हैं, आपका क्या मानना है? मेरा मानना यह है कि जो राहुल जी कह रहे हैं वो सत्य है। वोट चोरी हुई है और हम वोट चोरी को रोकने जा रहे हैं। मंगलवार देर शाम शहर के ईएलसी क्षेत्र में 100 साल पुराना बरगद का पेड़ गिर गया। घटना के समय कोई व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था, इसलिए किसी को चोट या हानि नहीं हुई है। पेड़ गिरने से बिजली के तार टूट गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जन्नार्दिक जनपद के ग्राम ग्यौतकला, सिरादाना और घरिया में आंगनबाड़ी भवनों की हालत जर्जर हो चुकी है। ग्रामवासियों ने बताया कि पुराने भवन कभी भी क्षतिग्रस्त होकर बड़ा हादसा कर सकते हैं। बच्चों की सुरक्षा और बेहतर सुविधा को देखते हुए ग्रामीणों ने नए आंगनबाड़ी भवन निर्माण की मांग प्रशासन से की है। इस संबंध में ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते भवन निर्माण नहीं कराया गया तो बच्चों की पढ़ाई और पोषण आहार वितरण दोनों प्रभावित होंगे। प्रशासनिक स्तर पर इस पर जल्द निर्णय लेने की अपेक्षा की जा रही है। हम समस्त ग्रामवासियों द्वारा बीट क्रमांक 348 ग्राम घटिया में फॉरेस्ट द्वारा प्लांटेशन किया जा रहा है, जिस पर रोक लगाने हम सभी ग्रामवासियों द्वारा यहाँ उपस्थिति की गई है। एवं हमारी ग्राम पंचायत में शालाओं में जो घोर लापरवाही चल रही है उसकी समस्या लेकर यहाँ सभी ग्रामवासी कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत हुए। जिला रोगी कल्याण समिति जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा के अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रेणी के कर्मचारियों ने प्रशासन और शासन से विनियमित करने की मांग की है। कर्मचारी पिछले 15 से 25 वर्षों से कलेक्टर दर पर कार्यरत है और ईमानदारी व निष्ठा से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि शासन द्वारा मानदेय का भुगतान पहले नियमित होता था, लेकिन मार्च 2017 के बाद ये बंद हो गया। उन्होंने मंत्रालय प्रमुख सचिव और जिलाध्यक्ष के माध्यम से शासन से निवेदन किया है कि उन्हें विनियमित कर सभी लाभ और मानदेय प्रदान किया जाए। जो 2016 में विनियमितीकरण करने के लिए जो आदेश दिए थे, उस आदेश का पालन करते हुए रोगी कल्याण समिति के कर्मचारी को विनियमितीकरण का लाभ दिया जाए, ना कि उन्हें ठेके में डाला जाए। अभी हमारे ऑफिस में जानकारी के अनुसार प्राप्त हमें ये हो रहा है कि जितने भी रोगी कल्याण समिति के कर्मचारी हैं उनको ठेके में देने की प्रोसेस चालू है और हम ठेके में नहीं जाना चाहते। 20 से 25 साल हो गए, 20 से 25 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। इसमें 25 से 15 वर्ष तक से लोग बाग काम करते आ रहे हैं। कोई किसी के 25 हुए, किसी के 24 हुए, किसी के पहले भी बोले थे विनियमितीकरण करने का किया जाए। कितने कर्मचारी हैं? अभी है 41 कर्मचारी। अशोकनगर में धार्मिक मंच से सागर निवासी संतोष जैन पटना द्वारा आचार्य श्री विद्यासागर जी व आचार्य श्री समय सागर जी और अन्य साधुओं के प्रति की गई अभद्र टिप्पणी से जैन समाज की भावनाएं गहराई से आहत हुई हैं।
इसी के विरोध में मंगलवार को जैन समाज के महिला पुरुष काले वस्त्र धारण कर सड़कों पर उतरे और विरोध जुलूस निकाला। इस दौरान समाजजनों ने संतोष घटना के पुतले और पोस्टर पटककर आक्रोश व्यक्त किया। समाज ने मांग की है कि संतोष पटना सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। संतोष पटना जी नाम के श्रावक हैं। उन्होंने भरे मंच से हमारे महासदी के आचार्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी का के लिए अपशब्द कहे हैं। इस बात का हम सभी महिला जगत अपमान करती है, विरोध करती है और उनको बहिष्कार, ऐसे समाज और ऐसे श्रावक का हम लोग सब महिला समाज बहिष्कार करती है। हमारे आराध्य जगत मतलब विद्यासागर महाराज जी आचार्य जो हमारे हैं उनके बारे में और वर्तमान आचार्य हमारे समय सागर महाराज जी के बारे में एक व्यक्ति संतोष पटना जो कि सागर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा विगत दिनों अशोकनगर समाज के बीच में मंच के ऊपर में अनगरल बातें कही गई और उनके बारे में एक भ्रामक बातें फैलाई गई वहाँ पे स्टेज के ऊपर में, और जिसका अभद्र टिप्पणी दोनों आचार्यों के ऊपर की गई, मंच पे की गई। तो इसका सभी में रोष व्याप्त है, क्योंकि ये जो आचार्य हैं हमारे मतलब भगवान तुल्य हैं दोनों आचार्य हमारे। तो इससे उनके इस कृत्य से जैन समाज, संपूर्ण जैन समाज बहुत ज्यादा आहत है। बाल सुरक्षा और अपराधों की रोकथाम को लेकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला रोहना कला में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम जिला प्रधान न्यायाधीश और विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुशांत हजवार के निर्देशन में हुआ। सचिव राकेश सिंह ने छात्रों को किशोर न्याय अधिनियम, बाल अधिकार और नशे के दुष्परिणामों के बारे में बताया। सदस्य शामिल राव ने पास्को एक्ट, मानव तस्करी और बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों से जुड़ी धाराओं की जानकारी दी। इस अवसर पर छात्राओं को गुड टच, बैड टच और महिला हेल्पलाइन नंबर की जानकारी भी दी गई। नशे को रखना, उसको बेचना, उसकी खेती करना, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, और इसमें भी बहुत अच्छे पनिशमेंट है, 10 साल 20, डिपेंड करता है कि आप किस क्वांटिटी में पाए गए हैं। और बालक में इसमें दोनों आते हैं, मेल और फीमेल। बस शर्त ये है कि वो 18 वर्ष से कम होने चाहिए। अगर 18 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा हो गए तो वो एक्ट लगता ही नहीं। और बहुत सारे नियम कानून की आपको जानकारी दी है। तो हमको जब तक हम बालिग नहीं होते, जो हमारे अधिकार हैं या जो नियम कानून है उनका पालन करना है। सेशन जो है वन वे कम्युनिकेशन ना हो, टू वे कम्युनिकेशन हो तो बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि जो भी हम यहाँ पर शिविर आयोजित करते हैं तो उसमें आप लोगों को भी अपना पार्टिसिपेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब आप अपनी शंकाओं का समाधान, किसी प्रश्नों का समाधान नहीं कर पाएंगे तो उसका उत्तर नहीं मिलेगा, तो आप निश्चित रूप से अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। इसलिए आपका पूछना जरूरी है। पूर्व सांसद नकुल नाथ ने मंगलवार को जिला अस्पताल पहुंचकर खाद देने पहुंची घायल महिला किसान से भेंट की, साथ ही उनका हालचाल जाना और समुचित उपचार के संबंध में चर्चा की। गत दिवस सोमवार को परासिया रोड स्थित डीएमओ कार्यालय से खाद लेने पहुंची थी। यहां उनकी हालत बिगड़ गई थी। स्वास्थ्य कैसा है? कल आपने बहुत बहादुरी का काम किया। अपने नहीं, अधिकार के लिए आप लड़ी। चलिए मेरे लाइफ कुछ हो, इनको प्राइवेट में क्यों ना शिफ्ट कर? क्यों नहीं, आईसीयू का नहीं है, इसी में आईसीयू में कोई दिक्कत नहीं। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया आदि कर्मयोगी अभियान अब छिंदवाड़ा जिले में भी प्रारंभ हो गया है। इस अभियान का उद्देश्य आदिवासी अंचलों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और अन्य सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। जिले के पांडुना क्षेत्र के 591 आदिवासी बाहुल्य गांवों का चयन किया गया है। मंगलवार को कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। अभियान के तहत प्रत्येक गाँव में आदि सेवा केंद्र स्थापित कर योजनाओं की जानकारी व सुविधा सीधे ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जाएगी। वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत नगर के वार्ड क्रमांक 6 और वार्ड क्रमांक 8 में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने डेंगू की रोकथाम के लिए घर घर लावा सर्वे किया। कुल 115 घरों की जांच में 12 घरों में लावा पाए गए हैं, जिन्हें दवाई डालकर व खाली कर नष्ट कराया गया। विभाग ने नागरिकों से अपील किया है कि पानी के कंटेनरों, कूलर, टंकी और टायर की साप्ताहिक सफाई करें। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क कर जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क डेंगू एलिसा टेस्ट कराने की भी अपील की है।
साप्ताहिक जन सुनवाई में मंगलवार को कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने 168 आवेदकों की समस्याएं सुनी। जिले के विभिन्न ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से आए लोगों ने भूमि सीमांकन, राजस्व अभिलेख, दुरुस्ती, नामांतरण, आवास पट्टा, पीएम आवास व किसान सम्मान निधि, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य विषयों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने कई मामलों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और कुछ को समय सीमा बैठक में समीक्षा हेतु चिन्हांकित किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।